गवर्नमेंट जॉब में आने का कैसे डिसाइड हुआ? गवर्नमेंट जॉब में लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिल जाता है। हुँ। पर लॉकडाउन में मेरा बहुत मार्क्स गिर गए थे और अच्छे से पढ़ाई कर नहीं पाए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस। तो एसएससी का आइडिया कहाँ से पता चला? आपने यूपीएससी नहीं चूज़ किया, पुलिस एग्ज़ाम नहीं चूज़ किया, जल्द से जल्द मेरे को एक गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। तो ऐसा रियलिटी में हुआ कि एक ही साल की मेहनत के अंदर आपने रैंक निकाल ली थी नहीं, जेएसओ के लिए? उसके लिए आपने तैयारी की या जितनी नॉलेज थी उसी से दिया? उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा। मैथ्स का सफ़र आपका कैसा रहा? मैंने देखा तो अभिनय सर का ट्रिक्स मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जब face होती है। प्रॉब्लम फेस होता था तब आपका थोड़ा बहुत वीडियो देखा था। कंटेंट आपको क्या लगता है? टीचर्स की जो पूरी टीम है वो बेहतर है यहाँ? हाँ, बहुत बेहतर है। लाइब्रेरी जाते थे, घर पढ़ते थे आप? नहीं, मैं घर पर। शांतनु ने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि फादर का जो बिजनेस था वो डूब गया, तो अब मुझे कुछ करना होगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? और एसएससी सीजीएल के रिजल्ट्स जब से आउट हुए हैं तब से हमारे पास जो टॉप रैंकर्स बच्चे हैं, लगातार आप उनके इंटरव्यू देख पा रहे हैं। हमारे सामने है शांतनु, वेस्ट बंगाल से, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ, जो मैं कहूँगा सबसे क्रीमी, सबसे मुश्किल जो एग्जाम मैं कहूँगा उसके लिए, टॉप पोस्ट, उसमें भाई का आया है रैंक 1। जेएसओ में रैंक 1 है। और ये आईआईटी खड़गपुर से जो है बीटेक इन्होंने की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और इतने अच्छे लेवल पर मुकाम पर होने के बाद भी इन्होंने ये एग्जाम दिया, एसएससी का एग्जाम दिया। तो इसी से आपको एक महत्व समझ आता है कि ये एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है कि जब एक बच्चा आईआईटी किया हुआ भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इस रास्ते को तय करता है। तो सबसे पहले शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप Thank you इतनी so दूर से आए, वेस्ट बंगाल से। आप मुझे बताओ कि आईआईटी खड़गपुर, एक सपना होता है बच्चों का कि आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, आपने बीटेक भी कर लिया, आपको बहुत अच्छा पैकेज भी मिल सकता था, तो ये गवर्नमेंट जॉब में आने का कैसे डिसाइड हुआ? पहला बात है, एक नंबर है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी। दूसरा चीज़ है गवर्नमेंट जॉब में लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिल जाता है। हम्म। तो जो एक्स्ट्रा जो टाइम है हम्म। उसमें हम कुछ, मेरा जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिजनेस में हो और बहुत कुछ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये दो मोटिवेशन था। और तीसरा नंबर है जो मेरे फैमिली के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ गवर्नमेंट इंश्योरेंस से मिलता है, पर मिलता है। प्राइवेट में नहीं मिलता है। तो मल्टीपल फायदे आप लोगों ने देखे, तो इस भाई ने उन्होंने छोड़ के, तो लॉकडाउन में कुछ इफेक्ट आया था? कब किया था आपने ग्रेजुएशन में? मेरा ग्रेजुएशन 2023 में हुआ। 2023 में हो गया था। तो लॉकडाउन से कुछ सीखा आपने? मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस। तो उसमें जो है, जो पढ़ाई था, जो कॉलेज के शुरुआत में जो अच्छे से कर पाते थे, उसके बाद पूरा गिर गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके पहले जो मेरे लैब का जो एग्जाम है उधर भी मैंने टॉप मोस्ट था, मतलब एक दो, मतलब टॉप रैंकर भी टॉप किया। रैंकर में। हाँ, पर लॉकडाउन में मेरा बहुत मार्क्स गिर गए थे और अच्छे से पढ़ाई कर नहीं पाए। ये एक तबीयत था। उसके बाद तो मैं आईटी सेक्टर में भी शांतनु, शुरू से ही आप मतलब टॉप रैंकर रहे, चाहे 10th में, 12th में? नहीं, मतलब मेरा स्कूल में थर्ड थे। हम्म। और पर उधर एनटीएससी का जो एग्जाम होता है, हाँ, एनटीसी का। हाँ, वो मैं वेस्ट बंगाल में टैप रैंक 1 किए थे। अच्छा, उसमें रैंक 1 थी। तो एसएससी का आइडिया कहाँ से पता चला? आपने यूपीएससी नहीं चूज किया, पुलिस एग्जाम नहीं चूज किया, एसएससी में जाने के पीछे कारण? मुझे लगा कि मेरा पहले बात है, मेरा कंडीशन ऐसा था, जल्द से जल्द मेरे को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। और एसएससी में मुझे लगा कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ये मुझे आसानी से मिल आसानी सकता से है। मिल जाएगा। एक साल मेहनत करेंगे। तो ऐसा रियलिटी में हुआ कि एक ही साल की मेहनत के अंदर आपने रैंक निकाल ली हाँ। या मल्टीपल अटेम्प्ट दिए? नहीं, ये एक साल के अंदर। ये पहला ही अटेम्प्ट था? हाँ, हाँ, और पहले अटेम्प्ट में जेएसओ के अंदर रैंक 1। हाँ। और एग्जाम और भी पोस्ट आपके लिए बहुत बेहतर थी, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसकी जगह जेएसओ में क्यों प्रेफर किया? जीएसओ में एक बात है, थोड़ा, मतलब आई एम जीएसओ में एक कंडीशन होता है आपका, जो फील्ड वर्किंग होता है। और दूसरा है आपका स्टैटिस्टिक्स का जो नॉलेज है, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। मतलब मेरा 11th में स्टैटिस्टिक्स था, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है, जैसा डेटा कलेक्शंस, और उसमें मेरा इंटरेस्ट है। और इससे भी, क्योंकि और इधर से थोड़ा एआई से भी रिलेटेड है। एआई से रिलेटेड? एआई से रिलेटेड है। और
और एक है जो गवर्नमेंट का जो मोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे काम करता है, उसका हायरार्की कैसा है, ये थोड़ा बहुत जानना है। मतलब सारा डाटा एनालिसिस का था और आपका हाँ, इसमें इंटरेस्ट है डाटा एनालिसिस। इंटरेस्ट है। और जैसे हमारा जो डीए है हम्म। सब कुछ, और जो लैड एमपी लैड्स होता है सब हम्म। कुछ मॉस्फी से डिटेक्ट होता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा जानना। तो जो इसका अदर एग्जाम होता है जेएसओ के लिए, उसके लिए आपने तैयारी की या जितनी नॉलेज थी उसी से दिया? हाँ, जेएसओ के लिए मैं ऑनलाइन के 2 पीडीएफ बुक लिया हम्म। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाया। हम्म। पहला मॉक से मैंने देखा कि कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसको कौन सा पैटर्न। तो मतलब खुद से ही तैयारी कर ली उस एग्जाम के लिए हाँ, अभी? हाँ, हाँ। हम्म। और ये मेरे को एक फ़ायदा मिला क्योंकि बहुत सारा गाइडेंस वीडियो नहीं है, पर इसमें एक मुझे कॉम्पिटिटिव एज दिया क्योंकि मैं 11-12 में स्टैटिस्टिक्स का जो एक मतलब मेरा एक सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट था हाँ, स्टैटिस्टिक्स। वो तो उसमें मेरा बेसिक क्लियर था। हाँ। तो इसमें थोड़ा बहुत जो नया कंटेंट है, जैसा एनोवा, 2-1 टेस्ट, टू 2 टेल टेस्ट, जो भी है उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा। उसमें आपने एक्स्ट्रा मेहनत तो चलो ये तो बहुत अच्छा आपने किया कि मतलब सारी चीजें आपने जो अदर एग्जाम था उसके लिए भी आपने खुद से तैयारी की। तो मुझे बताओ कि मैथ्स का सफर आपका कैसा रहा? मैथ्स में मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब में ढूँढ रहा था, तो और बहुत सारे टीचर्स को देखा, तो मुझे लगा था मैथ्स में जो टाइम है, सपोज़ हार्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व से में तो सॉल्व सब लोग तो सॉल्व तो कर सकते हैं, सॉल्व बट कर सकते हैं। कितना टाइम में टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट और कितने टाइम के और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ बाकी ऑप्शन को एलिमिनेशन करके सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो उस टाइम में मैंने देखा तो अविनाश सर का ट्रिक्स मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उधर से मैं जो बाकी ऑप्शन कैसे एलिमिनेशन करते हैं और कुछ प्रॉब्लम का बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, तो उसके बारे में मैंने सोचा, उसके ऊपर मेरा थोड़ा बहुत लॉजिक लगा है, उससे बहुत मेरे को फ़ायदा मिल गया। सीजीएल के तैयारी में तो मैथ्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जो फाइनल है, जो प्री में है, मेरा प्री में 50 में 50 था और जो फाइनल है उधर 80 प्लस मार्क्स था। वो 4 मार्क्स बोनस मिलेगा, नहीं वो। जैसे मार्क्स मैथ्स आपका बहुत अच्छा है तो रीजनिंग में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। हाँ, हाँ, हाँ। ऑलमोस्ट 29 अटेम्प्ट किए थे और एक में मेरा थोड़ा बहुत डाउट था, तो इसलिए मैं स्टेटमेंट वाले में तो वो मैंने छोड़ दिया था। तो तो प्री में पूरे थे रीजनिंग में या हाँ, रीजनिंग प्री में पूरे थे 50 में। रीजनिंग प्री उसमें प्री में आपका कितना स्कोर था? प्री में 50 में 50। अच्छा टोटल ओवरऑल ओवरऑल 162.5। 162.5 और मेंस में? मेंस में मेरा बोनस मार्क्स कितना मिला वो तो मुझे नहीं पता अभी के लिए। पहला पेपर जो 1 होता है वो 310 और 310। हाँ, और उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स का अभी के लिए जो मार्क्स मिला 167.5। 167.5 आउट ऑफ 200। 200। तो दोस्तों आपके लिए बता दूं जिसमें डबल एओ और जेएसओ की दो अलग से पोस्ट होती हैं। इन पोस्ट के लिए आपको अलग से एग्जाम देना होता है, 200 नंबर का पेपर इनमें अलग से होता है और उसके हिसाब से फाइनल मेरिट बनती है और तब आप इस लेवल पर आते हैं। इस भाई ने रैंक 1 अपनी कैटेगरी के अंदर जेएसओ के अंदर ये लेकर आया है। कितने ही बच्चों ने जेएसओ का एग्जाम दिया होगा, शांतनु ने अपनी मेहनत से लगन से उस एग्जाम को कवर अप किया। शांतनु ये बताओ कि एक फ्रेशर बच्चा कैसे शुरुआत कर सकता है? मान लो उसने बैच ले लिया और बैच लेने के बाद अब उसके पास मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का बैच है, तो वो क्या स्ट्रेटजी बनाए, क्या प्लानिंग बनाए, कैसे शुरुआत करे, नोट्स बनाए, किस तरीके से कर सकता है? ओके, पहला मैं मैथ्स में आता हूँ। मैथ्स में जो होता है जो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है पहले क्लियर होना चाहिए। हाँ, क्लियर होने के बाद सेक्शनल टाइम मैनेजमेंट के लिए सेक्शनल मॉक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद मैं इंग्लिश में आता हूँ। इंग्लिश में आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है। मतलब 1-2 दिन मिस होएगा तो ठीक है, पर आपको कंसिस्टेंस एडिटोरियल पेज हाँ, आप दी हिंदू का लेते थे? द हाँ, हिंदू द का? हिंदू में यूज़ किया था। तो उस एडिटोरियल पेज से आपको क्या मदद मिली थी? मतलब वहां से वोकैबुलरी भी बिल्डअप हाँ, हुई थी? वोकैबुलरी बिल्ड अप हुए थे और मैंने ये करता था वोकैब के लिए एक्स्ट्रा जो नया-नया जो वर्ड्स है मैं खुद नोट कर लेते थे और उसका गूगल करने से जो मीनिंग है, जो अपोजिट वर्ड्स है वो लिख लेते थे। वो जो जब मन करे तो वो थोड़ा बहुत रिविज़न कर लेते थे। और रीजनिंग के लिए?
रीजनिंग के लिए सपोज मॉक देने के बाद कुछ कुछ जब प्रॉब्लम मतलब फेस हो प्रॉब्लम रही है। प्रॉब्लम फेस हम्म, होता था तब आपका थोड़ा बहुत वीडियो देखा था हम्म। और मैक्सिमम हो जाते थे। मैक्सिमम हो जाते थे, मतलब रीजनिंग में आपने मॉक से देखा और जो क्वेश्चंस अटक रहे हैं उनकी आपने मेरी वीडियो से हाँ रेफरेंस लिया कि इन हाँ क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया हाँ जाए। हाँ। तो 50 क्वेश्चंस करने में लगभग मैं मान के चलूं कितना टाइम लगा होगा प्री आपको? में हाँ, प्री में तो मेरे को तो बहुत जल्द से जल्द हो गया था। मतलब जीएस करके मतलब रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस है, हाँ 50 नंबर, कितने टाइम में कर दिया होगा मैं तो रीजनिंग? 10 मिनट का अंदर ही 10 मिनट, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। मैं बार बार कहता हूँ पेपर इतना हल्का आता है ना प्री का कि ये 10 से 12 मिनट का एक आइडियल टाइम। अब तो सेक्शनल टाइमिंग कर दिया, तो 15 मिनट में तसल्ली से 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आप कर सकते हैं और फिर आराम से फ्री हो गया बैठ सकते हैं, क्योंकि अब तो सेक्शनल वाइज आपको करना है। लेकिन इनके समय में टाइम बचा रीजनिंग में, और जीएस में कितने टाइम में हुआ? जीएस एक्चुअली मैंने जीएस लास्ट में अटेम्प्ट लास्ट करता में हूँ किया था, क्योंकि ये मेरा मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट है। वीक सब्जेक्ट है। तो जो मार्क्स कटे आपके जीएस में ही कटे होंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। हाँ, और इंग्लिश में थोड़ा बहुत काटे हैं। इंग्लिश में। हाँ तो मुझे बताओ कि जीएस के लिए भी प्रिपरेशन के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो मेन मेन किया आपने या सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा? एक्चुअली मैंने शुरुआत में मेन किया जो जैसा है हिस्ट्री है ये उस टाइम में कंप्लीट किया। हम्म, और ये जियोग्राफी जो है वो तो मेरा 10th बैकग्राउंड में तो अच्छा थोड़ा था बहुत तो। हाँ नॉलेज था तो उसमें बस रिवीजन करना था। हम्म, वो किया तो मैंने उस टाइम के लिए पॉलिटी छोड़ दिया था क्योंकि पॉलिटी में थोड़ा मेमोराइजिंग पावर का ज़रूरत पड़ता है तो उस टाइम के लिए वो छोड़ दिया था। हम्म। और जीके जीएस जो आया था तो थोड़ा बहुत मेरा को उसका उस बारे में नॉलेज था और कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स मैंने एलिमिनेट कर दिए थे तो उधर अच्छा खासा मार्क्स आ गया था 28 आ गया था। अच्छा, 28 मार्क्स इसमें आ गए थे आपके। तो ये वो बच्चा है जो इतना ब्रिलियंट बच्चा है जिसने यूट्यूब की वीडियोस के रेफरेंस से, जहां इसको लगा कि नहीं समझ आ रहा, यूट्यूब से वीडियोस निकाली, वहां वहां से इस भाई ने मेहनत की, रैंक 1 पर एक मुकाम हासिल किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सभी टीचर्स का बैच लेके पढ़ रहे हैं। हर टीचर ने अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज निकाली हुई है। अभिनय सर ने अल्ट्रा कैल्सी बैच आपको यूट्यूब पे कराया है और बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों को बताई हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। जैसे इन्होंने उसी मटेरियल को कंपाइल अप करके, कंटेंट को कंपाइल अप करके ये टॉप रैंक ये पोजीशन निकाली है। और ये इतना लगाव था अपने गुरुजनों से जो शांतनु वेस्ट बंगाल से स्पेशली, जो इतनी दूर का सफर तय करके यहाँ तक आए हैं। बहुत सारे बच्चे और होंगे जो सिलेक्टेड होंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल में मुझे लगता होगा शांतनु की ज्यादा गवर्नमेंट जॉब का क्रेज उधर होगा नहीं, या है आपको लगता हाँ है? हाँ उधर ज़्यादा क्रेज नहीं है उधर ज़्यादा रिसर्च और बाकी सबका आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर का आईटी ज्यादा है। सेक्टर ये दोनों का ज़्यादा क्रेज है। तो बावजूद उसके इन चुनौतियों के साथ इस भाई ने इस मुकाम को हासिल किया। हम इनको फिर से कांग्रेचुलेट करते हैं कि बहुत अच्छी रैंक आपने ली। घर की सिचुएशंस बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, हालत टाइट थी। शांतनु ने उस चीज को रियलाइज किया कि फादर का जो बिजनेस था वो डूब गया, तो अब मुझे कुछ करना होगा। और ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन इन्होंने लिया। और मेरे ख्याल से जब भी आप YouTube पे कुछ कंटेंट सर्च करते होंगे तो कैरियल कहीं ना कहीं आ जाता होगा। हाँ बिल्कुल कैरियल सारी बिल्कुल लाइन से कैरियल के लिए। बिल्कुल जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तब तो हाँ, सब कुछ में मतलब आ जाता है फीड में आ जाता सब कैरियर सही है। है। हाँ कंटेंट भी और कंटेंट आपको क्या लगता है, टीचर्स की जो पूरी टीम है वो बेहतर है यहाँ? हाँ बहुत बेहतर है। हम्म, और उसमें हर टीचर के अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज भी है और सर वो कंटेंट में डालते भी है हम्म। और सब टीचर ने बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली भी है। और हमारा जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस कभी देखा आपने, कैसा लगा? हाँ वो बहुत बढ़िया लगा और उधर से मैंने एक दो मॉक भी लगाए थे। मॉक भी लगाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम फीडबैक आप लोगों के लिए लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या बेहतर आप लोगों के लिए कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि अगर आप लगन से, मेहनत से, कंसिस्टेंसी लगातार बनाए रखें, रोज पढ़ाई करें, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। लाइब्रेरी जाते थे, घर पढ़ते थे आप? नहीं मैं घर पर था। जगह तैयारी की। हाँ मतलब एक लाइब्रेरी में गया था हम्म, तो उधर से कैसे स्ट्रेटजी बनाना है वो उसके लिए हेल्प के लिए मैंने गया था। मतलब मेरा और एक बात भूल गई थे हम्म, और जो उन्होंने जो लाइब्रेरियन जो थे उन्होंने बताया प्री के लिए हम्म, 150 को टारगेट करो। हाँ, 150 में 130 प्लस 140 प्लस इज गुड। हम्म,
तो उधर से आपको मार्क्स मिल जाएगा तो हम्म, आपको प्री क्लियर करना बहुत आसान हो आसान हो जाएगा। जाएगा। जीएस में आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि जीएस में कुछ रैंडम क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आ सकते हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं। तो ये लाइब्रेरी से आपको हेल्प मिली। बाकी अच्छा ये बताओ कि टाइम सेट करके पढ़ते थे, टारगेट सेट करके कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है, या आप आज मुझे ये टारगेट पूरा करना है? मैं टारगेट सेट करके पढ़ता टारगेट सेट करके। टारगेट। वो टारगेट सेट करने में मतलब ऑन एन एवरेज कितने घंटे पढ़ाई कर हो जाती थी आपकी? उतना टाइम तो नहीं देखा, पर एक बात टारगेट में हर दिन मतलब एक मॉक तो लगाते थे। जो मैक्सिमम में फुल मॉक ही लगाते थे। वो बहुत मेरे को फ़ायदा मिला क्योंकि और एक काम किया मैंने, और जब मैं ये मॉक लगाते थे उधर से मैं बाहर का कुछ नॉइज़ और कुछ सॉन्ग जो मेरे को ज़्यादा डिस्टर्ब करे और मैं लगा लेते थे। तो उसमें जो होगा तो आपको तो पता है एडुकेटी का एनवायरनमेंट कितना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने ये किया। तो क्योंकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम के फोकस का प्रैक्टिस भी करना है, तो ये मेरे को बहुत हेल्पफुल हो गया था। जैसे मैंने कहा कि भाई ब्रिलियंट बच्चा रहा है शांतनु, लेकिन उतना भी नहीं दिया कि 12 घंटे रोज पढ़े हों। हाँ, नहीं, 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 12 घंटा तो बिल्कुल नहीं होता था, और कभी-कभी जो टारगेट था वो भी छूट गया होगा। हाँ। पर जीएस कुछ-कुछ है जहाँ-जहाँ मेरे को लगा मॉक देने के बाद ये वीक पॉइंट है। एक पॉइंट है। हाँ, वो मैं टारगेट करता था मैक्सिमम टाइम, वो कंप्लीट और करता मतलब था। कंसिस्टेंसी थी, डेली पढ़ रहे थे आप या हाँ, कभी गैप आया हाँ, बीच में? गैप भी आया, एडुकेटी का जो पैटर्न है थोड़ा डिमोटिवेटेड भी हो गए थे हुँ। बीच में, तो मैं थोड़ा बैंकिंग के एग्ज़ाम बैंकिंग के के लिए लिए। थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिए थे। हुँ। तो और तो फिर वे कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम भी दिया आपने? हाँ, मैंने आईएपीएस क्लैट दिया था, हाँ, उसमें और हाँ, उ उधर रीज़निंग का थोड़ा बहुत हाँ, प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम क्वेश्चन्स हुआ। आते हैं वहाँ। हाँ, तो मेरा 3 नंबर के लिए फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया। अच्छा, उसमें दें। लेकिन ये देखो ना कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। वहाँ क्लैरिकल की पोस्ट से सीधा आपको जीएसओ की पोस्ट हाँ, यहाँ पे मिली है। हाँ। तो कुछ बेटर ही सोचा था, क्योंकि अगर वो क्लैरिकल पोस्ट जॉइन कर लेते तो शायद यहाँ नहीं पहुँच पाते। एक्चुअली इधर में थोड़ा वर्क लाइफ ज़्यादा ईज़ी होता ईज़ी। है, ईज़ी है, हुँ। बैलेंस्ड है। तो अब ये आपका फाइनल डिसीज़न है कि मुझे जेएसओ में रहना है, या अभी आप यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं या? नहीं, मैं थोड़ा बहुत ऊपर का जो पोस्ट है तो उधर कोशिश करूँगा। स्टेट एग्ज़ाम्स के अंदर ही? नहीं, नहीं, स्टेट स्टेट नहीं है, हुँ। सेंट्रल के अंदर ही हाँ, हुँ। आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दोज़ तो प्रिपरेशन जारी रहेगी। हाँ, प्रिपरेशन तो रहेगी। यही वो बच्चे हैं जो टफ कॉम्पिटिशन्स आप लोगों के लिए देते हैं कि एक एग्ज़ाम के बाद भी दूसरे एग्ज़ाम पर जाना है और मेहनत करनी, और करनी भी चाहिए। इंसान को हमेशा एक टारगेट रखना चाहिए कि मैं बेटर कर सकता हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ, और उस बेहतर से ही आपको वो मोटिवेशन मिलता है कि जो मोटिवेशन आपको आपके सफलता की तरफ, आपके ड्रीम की तरफ लेके जाता है। तो शांतनु, बहुत-बहुत शुक्रिया भाई, बहुत-बहुत अच्छा लगा मुझे, और इतनी दूर से आए कि मतलब लगता है कि बच्चा वाक़ई में जेन्युइन है कि वो इतनी दूर से ट्रैवल करके हम लोगों के बीच पहुँचा है। ऐसे ही स्टोरीज़ मोटिवेशनल और आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।